तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को तोशाखाना केस के फैसले की बुनियाद पर नवाज शरीफ की तरह पार्टी सदारत से नाअहल किया तो इस फैसले को तस्लीम नहीं किया जाएगा और न ही कोई नया सरबराह नामजद किया जाएगा। पार्टी क़यादत का मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ को पार्टी सरबराही से ताहयात नाअहली की बुनियाद पर हटाया गया था क्योंकि वो अकामा छुपाने पर मुजरिम करार दिए गए थे। मगर इमरान खान के खिलाफ ऐसे किसी भी केस में ना तो जुर्म साबित हुआ है और ना ही सज़ा सुनाई गई है। लिहाजा पीटीआई का मौक़िफ़ है कि दोनों के खिलाफ एक तरह की कार्रवाई करना मुमकिन नहीं, जिसका इशारा दिया जा रहा है। याद रहे कि माजी में सुप्रीम कोर्ट के जरिए नवाज शरीफ को नून लीग की सदारत से हटवाने वाले इमरान अब खुद मुकफ़ात अमल का शिकार होने जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में इन्हें आर्टिकल 63(1)P के तहत झूठे बयानात और गलत डिक्लेरेशन जमा कराने पर नाअहल करार दिए जाने के बाद तहरीक इंसाफ की सरबराही से हटाने के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म को नोटिस जारी कर दिया है और केस की समाअत 13 दिसंबर को मुकर्रर की गई है। ख्याल रहे कि अकामा रखने पर नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा से नाअहली के बाद इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जो शख्स सादिक और अमीन नहीं रहता वो पार्टी की सदारत का भी अहल नहीं रहता। चुनांचे फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को पार्टी सदारत के लिए नाअहल करार दे दिया था, जिसके बाद शहबाज शरीफ को नून लीग का नया सरबराह मुकर्रर किया गया था। अब इलेक्शन कमीशन इसी फार्मूले के तहत इमरान के मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहा है। जब पार्टी के तर्जुमान फवाद चौधरी से पूछा गया कि इमरान खान की नाअहली की सूरत में नया सरबराह कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि खान साहब की पार्टी सदारत से नाअहली मुमकिन ही नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ की तरह इमरान खान को किसी अदालत ने सजा नहीं सुनाई जिसकी बुनियाद पर ऐसा हो। ताहम ख्याल किया जा रहा है कि इमरान खान की नाअहली की सूरत में पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी नए सरबराह बनेंगे, लेकिन कुछ पार्टी ज़राए का कहना है कि इमरान किसी भी सूरत शाह महमूद को पार्टी क़यादत नहीं सौंपेंगे और हो सकता है कि अपनी नाअहली की सूरत में वो परवेज़ खटक या असद उमर को नया सदर बना दें। ख्याल रहे कि इमरान खान ने आर्टिकल 62 और 63 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त डालकर पहले नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से नाअहल करवाया था और फिर पार्टी सदारत से महरूम करवाया था। कानूनी और आईनी माहिरीन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहली के फैसले के बाद इमरान खान सादिक और अमीन ना रहने की वजह से पार्टी की सदारत से भी महरूम होने जा रहे हैं। वफाकी काबीना के रुकन इरफान कादर का कहना है कि इमरान आइन की शिक 63(1)F की रूह से सादिक और अमीन नहीं रहे। ऐसे में मौसूफ पार्टी की सरबराही से भी फारिग हो जाएंगे, जैसा कि नवाज शरीफ के साथ हुआ था। इमरान को पार्टी सदारत से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने इन्हें 13 दिसंबर को तलब किया है, लेकिन पीटीआई क़यादत के मुताबिक इस तरह की कार्रवाई इमरान को सियासी अमल से बाहर करके इनकी शोहरत को कम करने की कोशिश तो ज़रूर हो सकती है, मगर ये मामला इतना आसान नहीं। सियासी मंजरनामे पर नजर रखने वालों के ख्याल में अगर इमरान खान को हटाया गया तो मामला अदालतों में जाएगा और सियासी माहौल मजीद तल्ख होगा। मगर क्या ऐसा कुछ भी होने की सूरत में तहरीक इंसाफ मुतबादिल क़यादत के लिए तैयार है? तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी कहते हैं कि इनकी जमात किसी सूरत इलेक्शन कमीशन का फैसला मानने को तैयार नहीं और इसे मुस्तरद कर दिया जाएगा। अपने दोस्तों में एजाज मग्गा कहलाने वाले पीटीआई रहनुमा ने ये लतीफ़ानुमा इल्ज़ाम भी लगाया कि इलेक्शन कमीशन को हिदायत जाती उम्रा से मिल रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई कार्रवाई करने की कोशिश हुई तो अदालतों से भी रुजू करेंगे और सड़कों पर भी निकलेंगे। एजाज मग्गा कहते हैं कि नए पार्टी चेयरमैन के नाम पर ना तो गौर हुआ है और ना ही होगा। इस बारे में पार्टी के अंदर कोई दो राय नहीं, इसीलिए किसी मुतबादिल क़यादत पर गौर किया गया न करेंगे। उन्होंने कहा कि हर मामले में जानिबदारी से पीटीआई के खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है। अब नाअहल करार दिए जाने की बुनियाद पर इमरान खान को पार्टी सरबराही से हटाने की कार्रवाई शुरू करने का नोटिस जारी किया गया है। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए कि एक पार्टी के खिलाफ जानिबदाराना कार्रवाई क्यों की जा रही है। फिर ये बताया जाए कि आरजी नाअहली की बुनियाद पर इन्हें पार्टी सरबराही से कैसे हटाया जा सकता है। उन्होंने इमरान की नाअहली का मुआवजा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली से करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को पार्टी सरबराही से कानून के मुताबिक ताहयात नाअहली की बुनियाद पर हटाया गया था और वो करप्शन केसों में मुजरिम करार दिए गए थे, मगर इमरान के खिलाफ ऐसे किसी भी केस में जुर्म साबित या सज़ा नहीं सुनाई गई। फिर दोनों के खिलाफ एक तरह की कार्रवाई क्यों? उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी साबित हो चुकी है, इसलिए हम इमरान को पार्टी सरबराही से हटाने का फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। पार्टी तर्जुमान फवाद चौधरी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इस बारे में खत लिखा जा रहा है, जिसके बाद इसके खिलाफ अदालत भी जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को पीटीआई सरबराह के खिलाफ ऐसी किसी कार्रवाई का कोई इख्तियार नहीं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।